श्री ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुरुषोत्तम मास में हम भागवत कथा का श्रवण करें। हम लोग चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी का जवाब सुन रहे हैं, जो वे राजा निमि को सुना रहे हैं, माया के पार कैसे जाया जाए। इस संबंध में हमने थोड़ी सी चर्चा की है, थोड़ा सा और करना है कि माया के पार कैसे जाया जाता है। इसके संबंध में यह आवश्यक है कि गुरु के शरण में जाना चाहिए। बिना गुरु के शरण में गए हुए माया के पार नहीं जा सकते हैं। गुरु के शरण में जाइए। गुरु जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु के भक्त हैं या भगवान के भक्त हैं, उनका संग कीजिए, उनकी संगति कीजिए, ताकि आपके अंदर इतनी श्रद्धा का विकास हो कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के भक्त और भगवान दोनों में कहीं कोई फर्क नहीं माना जाता है। शास्त्रों में नहीं माना गया है कि भक्त का जो हृदय होता है वो भगवान का डाक बंगला होता है। इसलिए बहुत सी बातों पर यहाँ कहा गया। और कलयुग में शास्त्रों का श्रवण, भगवान की लीलाओं का गान अवश्य करना चाहिए। यह पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास में तो निश्चित रूप से इस पर जोर दिया गया है। इसमें किसी तरह का आप कर्मकांड मत कीजिए। 16 संस्कारों में जो भी है वो इस एक माह में नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा के लिए छूट है, क्योंकि भगवान ने इस माह को अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास। तो इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए मनुष्य को। और आपका जो भी प्रिय है उसको भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहिए। जहाँ कभी मौका मिले तो भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। गीता, रामायण जो भी हो, कहीं भी कथा हो रहा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, उसका श्रवण अवश्य करना चाहिए, विशेष रूप से इस पुरुषोत्तम मास में। और अपना जो कुछ भी हो उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए। अगर आपको कहीं मौका नहीं मिले श्रवण करने का, तो आप मेरा वीडियो देखिए। अभी पुरुषोत्तम मास में जो भी वीडियो बन रहा है इस उद्देश्य को लेकर बन रहा है कि जो कभी न सुने हो वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो श्रवण कर लें। नहीं तो जहाँ कभी मौका मिले उसका आप लाभ उठाइए। आपस में बैठकर ही भागवत चर्चा कीजिए। प्रवचन का मतलब यह नहीं होता है, भागवत कथा का मतलब यह नहीं है कि बड़े पंडाल में ही जाए। कहीं भी 5 आदमी बैठ करके भगवान की चर्चा कीजिए। तो और स्मरण करना और कराना, दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघोघरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत कुलकाम तनु। भागवत 11:3-31 में कहा गया है कि स्मरण करना और कराना दोनों का बड़ा महत्व होता है। इससे भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। ये बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाती है। और माया के पार करने का ये सब बहुत बड़ा उपाय बताया गया है। इस तरह से करने के बाद मनुष्य जो भक्त होते हैं वे लोकातीत भाव में मग्न हो जाते हैं। लोकातीत भाव का मतलब होता है जो सामान्य भाव से अलग होता है। जैसे कभी कभी वे इस प्रकार का चिंतन करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। और कभी कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वरीयशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तो कभी हंसना कभी रोना, ये किसी की नज़र में जो भी हो, लेकिन ये लोकातीत भाव कहा जाता है और भक्तों के जीवन में ऐसा होता है। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं सुखदेव परमहंस जी कि राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाते हैं, आम लोगों की तो बात अलग है। जब भगवान शंकर भी फंस गए, ब्रह्मा जी भी फंस गए, तो आम लोगों की क्या स्थिति हो सकती है। फिर भी भगवान का आदेश है, भगवान ने रास्ता भी बनाया है। भगवान ने अगर नदी बनाई है
तो भगवान ने 9 भी दिया है। भगवान ने कहा कि मेरी माया दुस्तर है, तो भगवान ने उपाय भी बता दिया कि जो मेरी शरण में आता है वह माया में ताम तरंतिते, वह मेरी माया को पार कर जाता है। इसलिए भगवान की चर्चा और भगवान का स्मरण करना और कराना दोनों का बहुत महत्व होता है। इस तरह से मनुष्य माया के पार कर जाता है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसे पार करना बहुत ही कठिन काम है। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कठिन काम इसको कहा गया है। तो फिर भी हमारा प्रयास हो और भगवान की कृपा होगी तो ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। अगर दूसरों को मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं मिल सकती है। केवल फर्क इतना ही है कि हमारी निष्ठा टिकी रहे, ये हिले न पाए। हम निष्ठावान हों और अपने लक्ष्य पर केंद्रित हों। तो बहुत तरह की बातें हुई, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है, सबसे आसान, सबसे सुगम, कि भगवान के लीला कथा का श्रवण करना और कराना। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम भी चल रहे हैं कि भगवान की लीला कथा का श्रवण हम अध्ययन करते हैं और वीडियो तैयार करते हैं, तो आपको भी श्रवण हो जाता है। तो ये करना चाहिए हर किसी को। आपने हमसे सुना, हमने भी कहीं और से सुना, आप भी किसी को सुमिरन कराइए, चर्चा कीजिए। इस तरह से ज्योति से ज्योति जलाते चलो का यही अर्थ होता है। सही में केवल दिया में दिया को सटा करके जला देना ये नहीं होता है। यह तो समझाने का एक तरीका है। ज्ञान का क्रमशः प्रवाह बनी रहे, एक दूसरे के माध्यम से इसका सतत प्रवाह बनी रहे, आगे की ओर बढ़ती रहे, इसी को कहते हैं ज्योत से ज्योति जलाना। तो इस तरह हम देखते हैं, जो अगर हम निष्ठा भाव से भगवान के प्रति निष्ठा बनाए रखें, भगवान की लीला कथा का श्रवण करें, तो निश्चित रूप से हम माया के पार जा सकते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस तरह से राजा निमि संतुष्ट हुए और फिर राजा निमि ने अपना अगला प्रश्न क्या किया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसका उत्तर 5वें मुनीश्वर पिपलायन जी ने दिया। तो पिपलायन जी ने क्या जवाब दिया, भगवान नारायण का स्वरूप कैसा होता है, इसका जवाब पिपलायन जी ने दिया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही। आपसे निवेदन कि आप इसको घर घर पहुंचावें, इस पुण्य का लाभ आपको ही मिलेगा। धन्यवाद।